इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं LNMU पीजी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स CC3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 3 के बारे में। मॉड्यूल 3 में जनरली हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या है। मैट्रिक्स में बहुत सारा चीज़ आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब जो है वो। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड इसके प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले हम बता देते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है। जनरली ये होता है अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर एरिया फ्रॉम ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे तीन चीजें हमने बताए, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और फंक्शन। इसको अरेंजमेंट करना है हमको रेक्टेंगुलर एरिया में, उसी को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। सर एक एग्जांपल देके बताइए। चलिए ठीक है, तीन चीजें गौर से देखिएगा। पहला है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और फंक्शन। यानी मान के चलिए कोई भी नंबर है, हम लेके चलते हैं 2, 3, 4, 5। यह तो नंबर है, ना तो ये इमेजिनरी नंबर है या ना ये फंक्शन है, यह रियल नंबर है। अब इसको हमको मैट्रिक्स में लिखना है, तो मान के चलिए मैट्रिक्स को हम लिख दिए 2, 3, 4, 5। एक तो ये तरीका है, या फिर 2, 3, 4, 5 ये भी तरीका है। यानी इसको जो हम रेक्टेंगुलर में लिखे हैं, इसको सजा करके अरेंजमेंट कर करके, यही हो गया मैट्रिक्स। लेकिन क्या यह जरूरी है रियल नंबर ही होगा? नहीं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम बोल दिए ने 5i, ठीक है, सब जगह 5i, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर क्या यह जो 2, 3, 4, 5i लिखे हैं, या ऐसे ही ले सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिख सकते, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5i। हाँ लिख सकते हैं। तो हो गया रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर बता दिए। उसके बाद होता है फंक्शन। फंक्शन में जैसे मान चलिए साइन थीटा आ गया या कोई और चीज आ गया, तो वो फंक्शन भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जनरली हो गया अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर एरिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब सबको पता है जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका कुछ नामांकन करेंगे, ठीक। तो हम मान चलिए इसका नामांकन करते हैं, नामकरण करते हैं। तो नामकरण में मैट्रिक्स को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। चाहे आप ए लिखिए या फिर बी लिखिए या फिर सी लिखिए या फिर डी लिखिए या फिर ई लिखिए या कुछ भी लिखिए। तो मैट्रिक्स को यूजुअली जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल लेटर से। अब मैट्रिक्स को लिखने का भी तरीका अलग अलग है, ठीक। जनरली हम उसको 3-4 तरीका से लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा हो गया हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2 को डंडा दे करके फिर ऐसे, ठीक। तो ये हो गया मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। यानी इसके अंदर हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। जैसे वो नंबर हम जो दिए थे 2, 3, 4, 5 ये जो भी दिए थे, उस सबको इसके अंदर में सजा करके लिखना ही हो गया मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अब सर इसको लिखते ऐसे ही क्यों है? यह हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह देखने में हमको अच्छा लगे। अब जैसे मान चलिए हम दे दिए 2, 3, 4, 5, यह देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही अगर हम 2, 3, 4, 5 लिखे तो और अच्छा लगता है। तो या तो आप इसमें लिखिए या इसमें लिखिए या इसमें लिखिए। गौर के देखिएगा, या एक लाइन नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक लाइन से बहुत सारा निकल जाता है। या जनरली इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसीलिए जनरली हम इसको 2 लाइन से इसको डिनोट करते हैं। अब जनरली है इसमें कुछ बातें हैं। जनरली मैट्रिक्स में जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। सर इसको सॉल्व तभी किए ही नहीं है। तो जब हम मान के चलिए सॉल्व करेंगे प्लस माइनस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो वो आगे हम देखेंगे तो यह जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, वो आएगा इसी के टर्म में। तो मैट्रिक्स के पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आगे का कॉन्सेप्ट है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो कुल मिला के सर एक बार थोड़ा बताइए तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और फंक्शन, यानी इस तीनों में से किसी को भी उसको अरेंजमेंट करके रेक्टेंगुलर एरे में लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को हम 2-3 जो बोले उस तरीका से लिख सकते हैं। उसके बाद कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए। अब दूसरा मेरा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है जनरली जो नंबर और फंक्शन जो है वह रेक्टेंगुलर एरी जो लिखे थे, जैसे मान चलिए यह मैट्रिक्स लिखिए 2 3 4 5। अब इसके अंदर जो ये 2 3 4 5 है, यही हो गया एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सर इसका मतलब इसमें एलिमेंट है 4। हाँ सर, कैसे समझ गए? यहाँ पे सर 4 लिखा है इसीलिए ना, काउंट कीजिए 1 2 3 4। हाँ सर 4 है। ठीक, तो सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ और फंक्शन, या द नंबर और हाँ द नंबर और फंक्शन occurring in the rectangular area are called element of a matrix। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान चलिए हम एक नंबर दिए, नंबर हम दिए 2 5, उसके बाद 1 4 6 और 2। ठीक, यह जनरली है एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम इसको अभी इस तरीका से लिख सकते हैं, लिख रहे हैं 2 5 1 4 6 2। ठीक, तो सर ये ए क्यों लिखे? क्योंकि अभी हम बताए थे मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए ए हुआ। ठीक है सर, ठीक है। अब सर जनरली ये जो है 2 5 1 4 6 और 2, ये क्या है? यही तो है एलिमेंट। ठीक है, तो ठीक है, मान चलिए अब कोई आदमी पूछेगा 2 क्या है, तो 2 एक तो एलिमेंट है। ठीक, अब इसमें बोलेगा सर ये 2 कितना रो और कितना कॉलम है? सर ये पढ़ाए नहीं, आप पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे ही पूछ रहे हैं, मान चलिए कितना में है, तो सर ये आगे बताइएगा। वैसे ये अगर हम गौर करेंगे तो इधर ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये जब रो और कॉलम बताएंगे तो इसको अच्छे से बता देंगे। अभी बस जनरली ये समझिए इसके अंदर जो चीजें हैं वो होती हैं एलिमेंट। ठीक, अब जैसे ये हो गया 2 5 1 4 6 2, सब है एलिमेंट। ठीक, अब ये जनरली अगर हम यहाँ पे मान चलिए 1 2 लिख देते हैं, इसका मतलब है ये 2 जो है पहला रो और पहला कॉलम में है 2। फिर हम बोलेंगे मान चलिए 5 5 हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। सर ये नहीं समझे, पहले रो कॉलम बता दीजिए फिर इसको थोड़ा बताइएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है वो है रो और कॉलम। सर रो और कॉलम क्या होता है? सर हम लोग तो पहले से बोले थे सर, क्लास में बोला जाता था कि कॉलम बनाओ, तो सर ये हो गया कॉलम। यानी सर ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको बोलेंगे कॉलम, और इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसको बोलेंगे रो, या सर दाएं से बाएं जाएंगे तो उसको बोलेंगे रो। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैथ में इसको कैसे बोलेंगे? तो मैथ में बोलेंगे ये लाइन होता है वर्टिकल, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन। अच्छा ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सर इसीलिए हम बोलेंगे इन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम उसको लिखेंगे तो बोलेंगे उसको रो, और वर्टिकल लाइन में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे कॉलम। तो सर एक बार डिफिनेशन था बोल दीजिए ना। इन मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो और वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम। सर इतना इजी है? हाँ हाँ बहुत इजी है सर, इसीलिए अपने मॉड्यूल 3 पे चले गए, पहला दूसरा नहीं पढ़ाए। हाँ पहले इजी से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अब जनरली है नंबर ऑफ रो जो है, अब ये रो और कॉलम का तो कोई नंबर तो होगा ना। हाँ सर, नंबर ऑफ रो जो है उसको डिनोट करते हैं हम एम से, और नंबर ऑफ कॉलम हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर। अब एगो एग्जांपल दीजिए और उसके बाद देखिए हम लोग बना देंगे। मान चलिए हम एगो मैट्रिक्स लिए हैं ए, अब उसमें है 2 4 1 और उसके बाद है 8 7 और 3। सर सटा दिए, अच्छा रुकिए 8 7 और 3। ठीक, उसके बाद जनरली गौर करके देखिए हम क्या बोले। सर आप बच्चे से पढ़े थे कॉलम खींचो, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो कॉलम।
सर देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको नाम दे दिए सी, फिर ये हो गया तो ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। सर लेकिन पहला तो ये आया इसीलिए इसको बोलेंगे C1, फिर दूसरा ये है तो इसे बोलेंगे C2, फिर तीसरा कॉलम ये है तो इसे बोलेंगे C3। यानी सर इसमें 3 कॉलम हुआ, C1 C2 C3। हाँ ठीक है सर, समझ गए समझ गए सर, इतना भी बेवकूफ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया रो, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। यानी सर इसमें हम बोलेंगे 2 रो है और 3 कॉलम है। हाँ समझ गए। तो सर पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो हाँ क्यों? क्योंकि सर याद कीजिए ना, जब 10वां पढ़े थे अपने लोग तो पॉइंट होता था 6 और 8। इसका मतलब है 6 हुआ x एक्सिस, 8 हुआ y एक्सिस। यहाँ भी ये जो होता है ये होता है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन मतलब ये y एक्सिस। तो सर पहले यहाँ पे x लिखते थे हॉरिजॉन्टल, इसीलिए इसमें भी पहले हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लिखते थे सर 8 हुआ कॉलम तो वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया कॉलम, इसीलिए सर बोलेंगे 2 और 3। लेकिन सर 2 और 3 का मतलब क्या हुआ? 2 और 3 का मतलब है 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए होगा 6। अब सर काउंट कीजिए तो 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर 6 है। सर अगर 5 रहता तो गलती होता, हाँ गलती हो जाता। सर 4 रहता तो ये चेंज हो जाता। तो सर 4 मतलब क्या? ये दोनों को हटा देंगे तो ये गलती हो गया, हाँ गलती हो गया। सर देखिए गलती नहीं हुआ सर, रो 2 गो है, कॉलम भी तो 2 गो है, लेकिन कॉलम आप यहाँ पे 3 लिखे हैं। हाँ 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 सर इसको चेंज कर दीजिए, 2 2 हो गया। अब हो गया रो भी 2 और कॉलम भी 2। कोई दिक्कत नहीं सर? अब दिक्कत नहीं है। तो सर अब थोड़ा इसको मिटाइए, एक बार फ्रेश से एक दो और एग्जांपल दीजिए, उसके बाद देखिए ये सब हम बना देंगे। बहुत ही इजी है सर। चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम देते सर, हर एक बार आप ए लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगले बार से चेंज कर देंगे। अब ये हो गया 2 रो 2 कॉलम। सर कैसे समझे? देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम, हाँ सर कॉलम, पहला रो दूसरा रो, हाँ सर रो, यानी 2 रो 2 कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4। देखिए सर 4 है, ठीक। अब सर आगे बढ़िए। अब सर ए नहीं बी लीजिए, क्यों? ये आपके मन पे है, आप सी भी ले सकते हैं। सर चलिए इसमें बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। सर कॉमा नहीं दिए, नए एलिमेंट के बीच कॉमा नहीं होता है, ठीक है सर समझ गए सर, इसीलिए ऊपर भी कॉमा नहीं है। हाँ हाँ अब चलिए इसमें जनरली हम देखेंगे सर इसमें रो कितना है। हमको तो लग रहा है सर रो एक ही है, क्यों? रो होता है हॉरिजॉन्टल, हाँ सर एक ही है। और कॉलम सर 1 2 3 4 5 6, यानी सर बोलेंगे 1 रो 6 कॉलम। तो सर लेकिन हम कैसे जानेंगे कि सही है? सर वो आप मल्टीप्लाई कर दो 1 और 6 आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। हाँ सर 6 से है। इसका मतलब सर यह 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सर इसको डिनोट क्या करेंगे? सर पहले हेडिंग दीजिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको मिटाइए, ये सब हम लोग समझ गए। चलिए अब हम दे रहे हैं यहाँ, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ये सब बहुत इजी है इसीलिए थोड़ा चल रहे हैं। चलिए सर इसको कैसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को? देखिए अगर एक रो मैट्रिक्स को जो जिसको हम की m से डिनोट करते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें यानी m गुने n, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ए, अगर बी होगा मैट्रिक्स तो बोलेंगे मैट्रिक्स बी। सर एगो एग्जांपल डालिए, एग्जांपल हो गया ए इक्वल टू 3 2 5 4 3 9। तो सर इसमें देखिए रो सर 2 है, कॉलम 3 है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई सी, क्यों बताएं 6। सर थोड़ा और एगो एग्जांपल और दीजिए, इसका नाम है बी। मान चलिए मैट्रिक्स है 3 2 9 8 और 6 और 4, तो ये आगे बढ़ गया सर। ये हो गया रो, इसका सर हो गया कितना 3 और कॉलम हो गया 2। सर अब ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। सर इसी को आप उल्टा पुल्टा कर दिए तो हो गया ना। मान चलिए हम दूसरा एक दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू, मान चलिए एक सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक। इसका सर रो तो सर 3 है और कॉलम 1 है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ सी हो गया आपको 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3,
ठीक है सर, अब आगे बढ़िए। तो कुल मिला के हुआ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है सर। सर ये तो पूरा आप नंबर पे दे दिए, न फंक्शन दिए, न क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर का दिए। अब इसी में आई रख दो तो इमेजिनरी नंबर, इसी में कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दो तो फंक्शन हो गया, या कोई और दे दो y इक्वल टू एफ एक्स दे दो, बहुत सारा चीज है। लेकिन जनरली आपको इकोनॉमिक्स में ट्रिगो का बहुत कम यूज है, न के बराबर, इसलिए ट्रिगो फंक्शन पे हम नहीं जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे पढ़िए। जितना सर जरूरी है ना उतना ही बताइए सर। एग्जाम सर बड़ा टफ सब्जेक्ट है, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अब जनरली सर एक बात बताइए, कभी आप दे देते थे 2 मल्टीप्लाई 2, कभी दे देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब सर रो और कॉलम बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ सही समझे, यानी कि सर मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम है वह इक्वल भी हो सकता है और नहीं इक्वल भी हो सकता है। हाँ सही समझे, हो सकता है इक्वल हो या हो सकता है नहीं इक्वल हो। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, आगे बढ़िए फटाक से। चलिए अब आता है जनरली मेरे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सर इसको मैट्रिक्स को ना चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, लिख दीजिए। सर पहला क्या है, पहला है m इक्वल टू, अगर n रहेगा तो उसको ए मैट्रिक्स, एक पहले ए मैट्रिक्स हैविंग, अगर कोई मैट्रिक्स के पास ऐसा है, यानी m इक्वल टू n अगर है तो यह हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर दूसरा है, अगर m इक्वल टू n नहीं होगा तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद मान के चलिए अगर m ज्यादा है n से तो ये हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है सर, समझ गए सर, पूरा लिखेंगे हाँ जहां तक होगा m इक्वल टू n, जितना जरूरत होगा उतना। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद सर है m इक्वल टू अगर n होगा तो यह होगा आपको रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सर इसी को बोलते हैं रो वेक्टर, हाँ इसी को बोलते हैं रो वेक्टर, हो गया रो वेक्टर। उसके बाद हो गया अगर n इक्वल टू 1 तो ये हो जाता है आपको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को ही बोलते हैं क्या, कॉलम वेक्टर। ठीक है सर, आगे बढ़िए। सर और सब मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ये सब सर नहीं बताए। सर एगो एग्जाम्पल दे देते तो सर और ना अच्छा होता। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अब देखिए m इक्वल टू n, सर यहाँ पे जल्दी दे दीजिए। मान चलिए हम सब मैट्रिक्स को मानते हैं a, सबका नामांकन करेंगे, वो सबका नाम लेकर करके लिख दिए a। अब मान चलिए एक मैट्रिक्स है 2 3 और 3 2, सर दूगो रो दूगो कॉलम, यानी m इक्वल टू n, इसीलिए सर हो गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है सर, समझ गए। अब दूसरा बताइए सर, दूसरा का भी हम नाम दे देते हैं a। तो अब जनरली इसका हो गया रोज, मान चलिए 2 3 3 2 फिर 1 और 8, ये सर हो गया क्या, सर m इक्वल टू n नहीं है, क्यों सर, रो है 2 और कॉलम है 3, यानी m इक्वल टू n नहीं है, इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिएगा, जिसमें m ज्यादा होगा n कम होगा। ठीक इसी तरह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक इसी तरह रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिएगा, जिसको कि रो वेक्टर बोलते हैं। सर रो वेक्टर एक बार बोल दीजिए ना, जिसमें एक ही रो हो, कॉलम कितना भी रहे। सर जैसे है, देखिए रो हो गया कितना 1, रो एक ही होना चाहिए 2 3 4 5 6, सर रो एक ही है, कॉलम 1 2 3 4। अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जनरली हमको सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो चलिए सर और उसमें क्या है सर, अब ये होता है ए आई जे जो है वह हमेशा 0 होना चाहिए, लेकिन कब, जब i इक्वल टू नॉट j हो। सर ये नहीं बताए थे, थोड़ा आई जे के बारे में बता देते। मान चलिए एक मैट्रिक्स है ए, हो गया ये 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे जो 2 है यह हो गया क्या, यह चूंकि अब यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हो गया ए, मैट्रिक्स के अंदर वाला होता है ए में एलिमेंट का हम नाम दे दिए ए। अब ये है 2 मतलब एक मिनट, यहाँ पे
2 इक्वल टू, ये तो हो गया एलिमेंट ए। अब ये पहला रो है, पहला कॉलम है। यही 1 जो है इसको बोलते हैं आई। आई मतलब पोजीशन ऑफ रो, आई मतलब हो गया पोजीशन ऑफ रो, और जे मतलब हो गया पोजीशन ऑफ कॉलम। सर इसका मतलब 3 को क्या लिखेंगे सर? ए तो लिखने करेंगे, क्यों? मैट्रिक्स है ना, एलिमेंट। सर पहला रो है हम लिखेंगे 1 और दूसरा कॉलम है, यानी सर यहाँ पे i इक्वल टू हो गया 1 और j इक्वल टू हो गया 2। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। अब सर थोड़ा इसको बता दीजिए। ठीक, अब हम एक एग्जांपल से बताएंगे डायगोनल क्या है। ठीक है सर बताइए। मान चलिए एक मैट्रिक्स है, उसका हम नाम रख दिए है ए। अब ये हो गया 2 0 0, फिर 1 0 1 0, फिर 0 0 और 2। ठीक है सर, अब देखिए धीरे धीरे। सबसे पहले सर आप बोले हुए थे यह रो और कॉलम इक्वल होगा, तो सर इसमें रो कितना है 3, सर कॉलम कितना है 3। सर कैसे समझ गए आप? रो 3 है कॉलम 3 है। कॉलम देखिए 1 2 3, रो है 1 2 3। ठीक है सर, 3 रो 3 कॉलम। लेकिन सर हम और चेक करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9, इसको देखिए तो सर 9 है, हाँ है। ठीक, तो इसका मतलब सर अब मेरा सही है। अब सर गौर कीजिए, अगर हम 2 को लेके आए तो सर मैट्रिक्स के अंदर जो है सर इसको थोड़ा चेंज कीजिए, दोनों सेम हो गया, मान चलिए 3 कर दिए। ठीक, चलिए सर ये 3 है इसीलिए यहाँ पे 3 3 दिए, नहीं ये तो आ गया है, लेकिन 3 रो 3 कॉलम है इसीलिए। सर 2 है तो सबसे पहले तो सर ये हो गया ए मतलब एलिमेंट, ये पहला रो पहला कॉलम। ठीक, इसी तरह सर ये अगर दिए, मान चलिए ये वाला 0 ले रहे हैं तो 0 इक्वल हो गया ये 1 2, यानी आई हो गया 1 और जे हो गया 2। ठीक, हाँ सर ठीक है। सर ई जो लिखे सो नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ अगर i इक्वल टू जी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा 0 होगा। अब ये देखिए i इक्वल टू जे है नहीं सर, लेकिन सर आप कैसे समझ गए इक्वल नहीं है? देखिए ना बकलोल, 1 और 2 है, 1 और 1 रहता तब ना इक्वल होता। हाँ सर नहीं है इसीलिए 0 है। सर यहाँ सर तो इक्वल है तो सर 0 होना चाहिए, तो बकलोल इक्वल नहीं होगा तब 0 होना चाहिए।